देखो जी ध्यान से सुनिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पहले ना समझते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। देखो हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग न जाने कितने प्रकार के व्हीकल्स अपने आसपास देखते हैं, जैसे बाइक, कार, ट्रेन, ये सब क्या है, अलग प्रकार क्या है, व्हीकल्स है। इनके अलावा हम लोग शिप देखते हैं, बोट देखते हैं। उस बोट में जो स्टीमर जो इंजन से चलता है वो हम बस उन बोट का बात कर रहे हैं। तो ये सभी चलाने के लिए तुम लोग देखो कि पेट्रोल हर तुम लोग जहाँ देखते हैं कहीं कहीं पर पेट्रोल पंप होते हैं। पेट्रोल पंप में से क्या करते हैं कि जितने व्हीकल्स होते हैं ये लोग उसमें एक प्रकार का लिक्विड क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तब जाकर उससे हम लोग बाइक को रन करते हैं। तो ये जो जिस लिक्विड को हम उसमें फिल करते हैं, जिसके बाद से सभी बाइक है या कार है या जो भी व्हीकल से चलना स्टार्ट, साइकिल को छोड़कर चलना स्टार्ट करते हैं, वो जो होता है वो पेट्रोल होता है या तो डीजल होता है। क्या होता है, पेट्रोल या डीजल। बस मेरा वो पानी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि तुम लोग पानी है भर ले दौड़े। क्या होता है, पेट्रोल होता है या डीजल होता है। जो छोटी गाड़ियां होती हैं वह ज़्यादातर चलने के लिए किसका यूज करती हैं, पेट्रोल का। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रैक्टर हो गया, नहीं एक तो बड़ा वाला बुलडोजर हो गया, ये सब का जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो पावरफुल होती हैं उनको चलने के लिए किसका यूज करता है, डीजल का। लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ होती है वो चलने के लिए किसका यूज करती हैं, पेट्रोल का। बस मेरा क्यों, क्योंकि पेट्रोल को चलने के लिए इंजन छोटा सा में पेट्रोल काम हो जाता है, डीजल के लिए इंजन थोड़ा सा बड़ा चाहिए रहता है। और डीजल क्या होता है, उससे हम लोग को डीजल सस्ता पड़ता है, पेट्रोल महंगा पड़ता है। उससे हम लोग को वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ऐसा समझोगे कि जो छोटी गाड़ी है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल, और जो बड़ी गाड़ी है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, डीजल। तो हम लोग सिर्फ पेट्रोल और डीजल, ये पेट्रोल और डीजल आते कहाँ से हैं, ये कहाँ से रिफाइनरी होके आते हैं, कहाँ सिंथेसिस होके आते हैं। तो क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल को एक नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स से क्या कहता है, ऑब्टेन कहता है। क्या कहता है, ऑब्टेन किया था। क्या बताओगे कि पेट्रोल और डीजल को नेचुरल रिसोर्स से क्या कहता है, ऑब्टेन कहता है। इसी नेचुरल रिसोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। बस हमारा क्या बताओगे, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज कॉल्ड अ पेट्रोलियम। उस नेचुरल रिसोर्स क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम। बस हमारा जैसे होता क्या है, ये देखो मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से हम ये निकाल लें, ये पेट्रोल है और ये क्या है, डीजल है। ये क्या है, डीजल है। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस नेचुरल रिसोर्स। सो दिस नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो इस नेचुरल रिसोर्स क्या बोलेंगे हम लोग, पेट्रोलियम ले। बस मेरा है। अब ध्यान समझो, पेट्रोलियम जो वर्ड है यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा प्लस ओलियम। क्या बताओगे कि पेट्रोलियम आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पेट्रा, फ्रॉम द वर्ड पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रोलियम किससे डिराइव्ड है, पेट्रा एंड ओलियम से। पेट्रा मीन्स क्या होता है, रॉक्स। पेट्रा मीन्स रॉक। ये तुम लोग का एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेट्रा, द पेट्रा मीन्स रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक। एंड द ओलियम, ओलियम तो तुम लोग ध्यान समझो, ओलियम मतलब क्या होता है, ऑयल। ओलियम मतलब ऑयल, यानी इसका मतलब हम क्या समझेंगे, मीनिंग क्या समझेंगे, ऑयल ऑफ रॉक, ऑयल ऑफ रॉक। ये नहीं समझ में आया, पेट्रोलियम मतलब ऑयल ऑफ रॉक, यानी पत्थर का तेल, पत्थर का तेल। और तुम लोग पत्थर का तेल क्या होता है, ऐसा नहीं, ध्यान समझो। तो क्या बताओगे, इट इज ऑब्टेन बाय माइनिंग बिटवीन द रॉक्स। यानी रॉक्स के बीच में अर्थ के अंदर माइन करके क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम को फाइंड किया था। बस मारा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द माइनिंग बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। अर्थ के नीचे रॉक्स के बीच में माइन करके निकाला जाता है। बस मारा है। सो इट इज नोन एज द पेट्रोलियम मीन्स क्या बताओगे, ऑयल ऑफ रॉक। किसी को दिक्कत पेट्रोलियम में, बस मेरा है। हम लोग को अभी आगे पढ़ना है कि पेट्रोलियम को कैसे सिंथेसिस करते हैं, रिफाइनरी करते हैं। टॉपिक बहुत लंबा है। ये पेट्रोलियम यहाँ तक समझना है, किसी को दिक्कत, किसी को समस्या, यहाँ तक कुछ सही है, आगे बढ़े। चलो इतना लिख लो तो आगे बढ़ते हैं लोग। चलो ध्यान दो, देखो पेट्रोलियम का हम लोग समझ लें, पेट्रोलियम क्या होता है, उसका हम लोग यूज भी देखे कहाँ यूज करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, यानी कैसे बनता है। तो ध्यान समझो, हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोल क्या था, फॉसिल फ्यूल था। क्या था, फॉसिल फ्यूल। तो क्यों कोल फॉसिल फ्यूल था, क्योंकि द कोल इज फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोल किससे बना था, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। पेट्रोलियम में क्या एक फॉसिल फ्यूल है, क्या है, याद होगा हम लिखवाए होंगे। तो पेट्रोलियम में क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो क्या बताओगे, द पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। सो या एज, क्या बताओगे, पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल एज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। बस
द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द, अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है जो कहाँ पर रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। बात समझ, यहाँ पे लिविंग लिख लेना चाहिए तुम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये है लिविंग, यानी रहते कहाँ पर है, तो क्या रहोगे, सी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सी में। तो क्या बताओगे कि द पेट्रोलियम इज द लिविंग, सॉरी द पेट्रोलियम इज द फॉसिल फ्यूल एज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द ओशियन या सी। जो समुद्रों में रहते हैं उनके क्या होते हैं, मर जाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम में, और किसमें, सीएनजी यानी नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे कि पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है एज इट इज ट्रांसफॉर्म्ड या फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ये सी में समुद्र में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ही ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म होता है। बस हमारा किससे बनता है। अब हम लोग समझेगा प्रोसेस कि कैसे बनता है, किससे बनता है, समझ में आ गया। ये फॉसिल फ्यूल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या होता है, ट्रांसफॉर्म से बनता है। और हम लोग समझे कैसे बनता है, ध्यान समझो। होता है क्या है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल है यानी समुद्र में रहने वाले जीव है उनको समझो, समुद्र में रहने वाले जीव है ये अभी कभी ना कभी मरते होंगे, ऐसा तो नहीं वो आजीवन एकदम जिंदा रहेंगे, वो भी कभी ना कभी मरते होंगे। तो जब वो मरेंगे तो उनके परिवार में थोड़ी ना होता है कि मर गया तो चलो इनको फूक दो, जला दो, ऐसा होता है नहीं, इनको ले जाके दफन कर दो, ले जाके, ऐसा होता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, मम्मी बना के रख देंगे, घर वाली मम्मी नहीं जी, वो इजिप्ट वाली मम्मी, बात समझ रहा है। तो ऐसा उनके यहाँ, उनके यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बोलो धर्म और सब कुछ नहीं, मर गए अब ले जाके उनका जो ओशियन रहेगा, ओशियन के बॉटम में जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर समय बीतता जाएगा धीरे धीरे और उनके ऊपर क्या होंगे, मिट्टियाँ पड़ते जाएंगे। मान लेते ये क्या है, ये समुद्र का क्या है, एकदम निचला स्तर है। समुद्र क्या है, अच्छा ये देखो, ये समुद्र क्या एकदम निचला स्तर है, इस पर कोई ये एक्वाटिक एनिमल था, ये मर गया, अब इसी पर पड़ गया। अब इसी पर क्या होगा, धीरे 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 क्या होंगे, सॉइल यानी सैंड के और क्ले के लेयर ऐसे बैठ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये जो डेड एनिमल था यह क्या होगा, इस लेयर के अंदर क्या हो गया, दबता गया और इसी पर लगता जाएगा धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जो सैंड के लेयर होंगे बहुत ही ज़्यादा अंदर प्रेशर में चला जाएगा। बस मेरा जितना सैंड का लेयर बढ़ता जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अंदर अब हम बताते हैं कि जितना जमीन के नीचे अंदर चाहते जाओगे अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो होता है कि जितना वो समुद्र के अंदर जो लेयर होता है सैंड के अंदर दबते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है और क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर। वहां पर ऑक्सीजन तो रहता नहीं है, तो क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बस मेरा है यही प्रोसेस होता है जिससे वो क्या होते हैं, हमारा पेट्रोलियम या नेचुरल गैस फॉर्म होता है। बस मेरा है, इसको लिखो कैसे, तो क्या बताओगे कि व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड, देयर बॉडी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। क्या होते हैं, ओशियन के बॉटम में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, ओशियन के बॉटम में क्या होते हैं, जाके बैठ जाते हैं। एंड कवर्ड, और वो क्या होता है, उनका बॉडी क्या होता है, एंड कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ द सैंड एंड क्ले, और सैंड और क्ले का क्या होता है, उनके ऊपर लेयर बनता जाता है और बनता जाता है। तो इससे क्या होगा, आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कई लाख वर्ष बाद, आफ्टर द मिलियंस ऑफ द ईयर ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा और जमीन के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। किसी को दिक्कत, कैसे फॉर्म रहता समझ में आया। अब इनको क्या किया जाएगा, भाई कहाँ है ये, जमीन के नीचे, तो निकलेगा कैसे, जमीन के नीचे से खोद के। तो हम लोग बाद नेक्स्ट देखेंगे कैसे उनको रिफाइनरी किया जाता है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते समझ में आया।